हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आपका रवि राय सर आप लोगों के साथ जुड़ने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे काफ़ी अच्छा होंगे और काफ़ी खुश होंगे। और ख़ास करके मुझे खुशी इस बात की है कि कोरोना वायरस के दौर से हम लोग अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो मैं यह भी आशा करता हूं और ईश्वर से यह भी प्रार्थना मैं करता हूं कि आप लोग जहाँ भी रहें आप लोग बिल्कुल सुरक्षित रहें, क्योंकि ज़िंदगी इंसान की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगर आपकी ज़िंदगी बची तो समझिए कि हर चीज़ बची एकदम। और इसलिए मैं भगवान से दुआ करते हुए आप लोगों से मैं यही आग्रह करता हूँ कि आप लोग एक नियम के अनुसार आप रहिए। जो भी आपको मापदंड बताए गए हैं कोरोना वायरस के, उसको जो है आप लोग फॉलो करते रहिए। इसी के साथ आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में आज हम लोग आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ग्रामर का जो नियम है हम लोग बार बार पढ़ते हैं, ग्रामर के फैक्ट्स बार बार पढ़ते हैं, लेकिन इतना पढ़ने के बावजूद भी जब कॉमन एरर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो वहाँ हम लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको एक अप्रोच बताने के लिए जा रहा हूँ और मैं पूरी आशा नहीं बल्कि पूरी विश्वास के साथ हम तोहरा लोग से कहते हैं, अगर ये अप्रोचवा आप लोग सीख लिए ना बाबू, तो मैं बिल्कुल कहता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वो सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन हो, चाहे वो बैंकिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन हो, या दुनिया के किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसमें इंग्लिश सेक्शन है, ओकरा के आप लोग बड़ी आसानी तरीके से ओकरा के सॉल्व आउट आप लोग कर लेंगे। उसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के नेचर को जानते हैं। जैसे सीजीएल 2018 का हमने मेंस का पेपर लिया और उस मेंस के पेपर को हमने एनालिसिस करने की कोशिश की। तो जब ओकरा के हम एनालिसिस किए ना, तो एनालिसिस करने के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुँचे। वह निष्कर्ष दरअसल यह था कि एसएससी सीजीएल की अगर बात करते हैं, या आप बैंकिंग की बात करते हैं, या दुनिया के कोनो एग्ज़ाम की बात करते हैं, 3 टाइप के प्रश्न आपके सामने रखा जाता है। तो देखिए, अगर टाइप की बात करते हैं तो इसका पहला जो टाइप होता है वो ग्रामर बेस पर पूछा जाता है क्वेश्चन। ग्रामर से संबंधित आपके कुछ फैक्ट्स हुआ होता है, उस फैक्ट्स के आधार पर आपसे क्वेश्चनवा पूछा जाता है। दूसरा जो टाइप होता है वह वर्ड पर आधारित आपको मिस्टेक दे देगा, और वर्ड पर आधारित मिस्टेक के देकर आपको जो है फंसाने की कोशिश करेगा। तो आपका अगर फंडवा क्लियर है तो आपको वर्ड पर आधारित दे या ग्रामेटिकल आइटम्स पर आधारित क्वेश्चन दे, आप बड़ी आसानी तरीके से ओकरा के आप लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए तीसरे टाइप की अगर हम बात करते हैं तो इसका तीसरा जो टाइप्स होता है एडियम और फ्रेजेस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये 3 टाइप हमने एनालिसिस किया। 2018 का मेंस का जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर को हमने लिया और ओकरा के लेकर हमने विश्लेषण किया और उस पर मंथन किया। तो हमें पता चला कि अभी तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे एग्ज़ाम में यही तीनों टाइप का प्रश्न जो है आपसे बार बार पूछा गया है। तो टाइप अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए कि कोनो भी क्वेश्चन को आप आसानी तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात हम क्या कहें, एकरा साथ एक और मसाला है। वो क्या मसाला है कि आज मैं जिस अप्रोच के बारे में आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करूँगा, हम आशा ही नहीं बल्कि हम पूरा विश्वास के साथ में कहते हैं कि अगर वो अप्रोच को अगर आप लोग सीख लिए तो बड़ी आसानी तरीके से किसी भी कॉमन एरर के क्वेश्चन को विदिन 2 से 3 सेकंड के अंदर में आप देखते ही उसको बता सकते हैं। आपको बता दें कि कॉमन एरर की जहाँ तक हम लोग बातें करते हैं तो कॉमन एरर का जितना भी क्वेश्चनवा होता है वो तोहरा आँख का धोखा होता है। जैसे आँखवा से कबो कबो धोखा हो जाता है कि नहीं, कि देखते हैं कहीं और तले इशारा चला जाता है कहीं और। तो ये आँख का हमारा ये राजा ये धोखा होता है। और धोखा को अगर हम लोग पकड़ लिए तो समझिए कि फिर मामला पूरी तरीके से सेट हो जाता है। देखिए, अगर हम फ्रेजेस की बात करते हैं तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि फ्रेजेस क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जैमें वर्ब आ प्लस प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है। का हमने बताया राजा, जैमें वर्ब आ प्लस प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है ओकरा के हम लोग क्या कहते हैं, ओकरा के हम लोग फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उसको हम लोग फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, फ्रेज कहते हैं। ठीक है। जैसे हमने कहा कि सेट और यहाँ हमने लिखा ऑन, तो सेट का हो जाएगा आपका वर्ब है
ऑन की अगर बात करते हैं तो क्या हो गया आपका प्रीपोजिशन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन जब हुआ तो ये कॉम्बिनेशन के बाद में एगो शब्द बनेगा, फ्रेज बनेगा, जेकर नाम क्या होगा आपका सेट ऑन। आ इहे सेट ऑन को हम लोग क्या कहते हैं राजा, एकरा के हम लोग फ्रेज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेज पर आधारित जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वही पर आपको गलत फ्रेज आपको दे देगा। गलत फ्रेज दे देगा तो आपको पकड़ लेना है कि इसमें दिया गया जो फ्रेज है वो सही है या गलत। जब मैं सीजीएल का पूरा बैच मैं कंप्लीट कराऊंगा, अभी तो आपको एक नया अप्रोच बता रहा हूँ, तो इस अप्रोच के माध्यम से आप 90% केसेस में आपका जितना भी क्वेश्चन होगा उन सारे क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी तरीके से आप ओकरा के सॉल्व कर सकते हैं। जब क्लास चलेगी तो उसमें चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सर्जरी किया जाता है। जैसे मान लो कि डॉक्टरवा के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो मान लो कि तोरा ऐसा कोनो बीमारी हो गया है जो कि सर्जरी से ठीक होगा, तो एक एक चीज़ को बारीकी से वो सर्जरी करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इंग्लिश इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज, अंग्रेजिया जो है एक प्रकार की लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को यदि आप सर्जरी करना अगर आप सीख लिए तो इस बात को से आप आश्वस्त हो जाइए कि कोई भी क्वेश्चंस रहेगा उसको आप बड़ी आसानी तरीके से आप उसे सर्जरी कर लेंगे। और जब सर्जरी करने का तरीका आपको पता हो गया ना, तो समझिए कि दुनिया का कोई क्वेश्चंस की बात हम करते हैं, ओकरा के चुटकी ए बजाते ही ओकरा के तुम सॉल्व कर देगा। और आज का जो मैं क्वेश्चन लूँगा, ये क्वेश्चन से तुमको मैं यह तय कर दूंगा कि किसी भी क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी तरीके से आप उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं बिना वन डाउटली। आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू, मैं बिना संदेह की कोई बातें मैं करता, मैं बनावटी बातें नहीं करता, मैं दाढ़ी मूछ लगाने की बातें नहीं करता, आप बाल छिलवाने की बातें मैं नहीं करता। हम जो बात करते हैं इशारे में आप समझिए कि हम तोरा से क्या कहना चाहते हैं। आप देखिए कि आज के बाद से आपका जो अप्रोच है वो अप्रोच पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा एकदम, और इतना बेहतर आपको समझ में आएगा कि आज इसे आप ग्रामर का जो नियम है उस नियम को पढ़ना भूल जाइएगा। ग्रामर का कोई नियम पढ़ने की कोई ज़रूरत ना। किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो ओकरा के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन ओकरा के उठाइए और क्वेश्चन के टाइप को आप छांट लीजिए कि किस किस टाइप से प्रश्न पूछे गए। और में एक एक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उस एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप पहचान पा रहे हैं या एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप नहीं पहचान पा रहे हैं। अगर पहचान लिए तो फिर आपको फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ज़रा इसका एगो रिव्यू ले लीजिए, ओकरा बाद हम एगो क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है ना। और आगे हम लोग एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ये 2018 का आपका ये क्वेश्चन पूछा गया। उसने पूछा, पहला क्वेश्चन उसने पूछा कि से, और यहाँ उसने दिया पिक्ड, और यहाँ उसने किया ऑन, सी पिक्ड ऑन द ट्रेल, ऑन द ट्रेल। और यहाँ जो एक शब्द लिखा उसका नाम उसने किया सून आफ्टर। देखो जरा, उसने सी को कहा कि इसको हम ए पार्ट में रख देते हैं, आप पिक्ड ऑन को कहा कि हम बी पार्ट में रखते हैं, और इसको उसने कहा कि है सी पार्ट है, और इसको कहा डी। और आपको पता है कि डी में जो देता है नो एरर देता है, ठीक है ना। आपके सामने एग्जामिनर ने ये प्रश्न आपके सामने रख दिया। अब इसमें आपको तय करना है कि यह इडियम और फ्रेजेस पर आधारित मिस्टेक्स हैं या ग्रामेटिकल आइटम पर मिस्टेक्स है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज एनालिसिस मैं करूंगा। आज हम जो विश्लेषण करेंगे, ये विश्लेषण के बाद आपके पास कोई डाउट नाम का शब्द नहीं रह जाएगा। डाउट भी अगर पलकों से देखेगी तो इशारे में वो बात करेगी कि है मेरे राजा तुमने क्या किया, मेरे डाउट को तुम हमेशा के लिए दिल से निकाल कर फेंक दिया। देखिए क्या, अब ग्रामर की अगर बात करते हैं एनालिसिस की, तो ये जो शब्द आपके सामने दिख रहा है सी, तो सी आपको पता है कि यह जो प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन है। और आपको यह भी बात पता होगा कि पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर पुट कर सकते हैं। जैसे ही की बात करते हैं, सी की बात करते हैं, एट की बात करते हैं, दे की बात करते हैं, ये सब के सब, यार वन की बात करते हैं, सब के सब पर्सनल प्रोनाउन। तो किसी सब्जेक्ट की जो शुरुआत होती है तो नियम यह है कि वह आपका पर्सनल प्रोनाउन से भी शुरुआत हो सकती है। तो सी जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन है। एक मतलब ही हुआ कि जो पार्ट है बिल्कुल सही है।
पिक्ड ऑन की बात करते हैं तो पिक्ड बराबर का हुआ वर्ब आ हई जो प्रीपोजिशन। अब ये थोड़े देर हम बता रहे थे कि जैमें वर्ब और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है ओकरा के हम लोग का कहते हैं राजा, फ्रेज कहते हैं। अब आपको तय करना है कि पिक्ड के साथ में ऑन प्रीपोजिशन लगा है तो पिक्ड के साथ में कभी भी हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, ये गलत माना जाता है। ये आप जैसे आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद आपने क्या कर लिया कि तय कर लिया, तो ये वाला जो पार्ट होगा आपका पूरी तरीके से गलत होगा। पिक्ड जो है वह हमेशा जो है इन प्रीपोजिशन को लेता है। इसका मतलब हमने यह तय किया कि यह जो क्वेश्चनवा दिया गया है ये क्वेश्चनवा हमारा इडियम और फ्रेजेस पर आधारित क्वेश्चन दिया गया, मतलब फ्रेज पर आधारित मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं तो ट्रेल, ट्रेल बराबर जो है इसमें आपका नाउन है और आपको पता है कि नाउन के पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जौना नाउन के पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया है वो नाउन जो होता है आपका पूरी तरीके से डेफिनिट होता है। यहाँ एक शब्द देख रहे हैं कि ये सून आफ्टर है और सून आफ्टर जो है एडवर्ब ऑफ टाइम को आपको बताता है। अब इसका मतलब यह हुआ कि हमने एक एक पार्ट को चला तो गलती हम बड़ी आसानी तरीके से इसमें ढूंढ पाए। तो सून आफ्टर एडवर्ब ऑफ टाइम है, मतलब इसमें आपने देखा कि जो ए पार्ट है वो सही है लेकिन गलती कहाँ थी, आपके बी पार्ट में गलती थी। और बाकी आगे के सेंटेंस को जब हमने विश्लेषण किया तो विश्लेषण करने के बाद हमने पता चला कि सेंटेंसवा के अगला वाला जो हिस्सा है वो अगले वाला हिस्सा भी बिल्कुल ठीक ठाक है। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं। क्वेश्चन 2 उसने पूछा कि इंटरनेट और कहा सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि शोड और कहा प्रोवाइड, उसके बाद उसने कहा अस, ठीक है, विथ ओपन नेटवर्क्स। उसके बाद उसने कहा एंड शुड नॉट और यहाँ उसने कहा ब्लॉक, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेट, यहाँ एक शब्द दिया जिसका नाम रखा डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, फॉर एनी एप्लीकेशन, यहाँ कहा फॉर एनी एप्लीकेशन और कंटेंट, और यहाँ उसने कहा कंटेंट, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि डैट और यहाँ कहा राइट्स ओवर और वहाँ कहा कि दोज नेटवर्क्स। ये राजा ये 2018 का मेंस का क्वेश्चन है। इसको उसने कहा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ए पार्ट, और उसके बाद उसने कहा कि ओपन नेटवर्क्स को हम बी पार्ट बना देते हैं, इसको बी पार्ट का, और इस पार्ट को उसने कहा कि यह सी पार्ट है और इसको कहा डी पार्ट, मतलब नो एरर। तो इसको उसने क्या किया कि 4 हिस्सों में उसको बांटा, लेकिन इसमें अब आपको तय करना है एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको आइडेंटिफाई करना। देखिए कैसे, अगर देखिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की बात अगर हम करें तो अगर आप मुझे बताइए कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब आपका सर्विस कैसे प्रोवाइडर है, तो आपको पता है कि किसी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव के बारे में अगर आपको पता करना हो तो हाउ जो है उससे आप एक प्रश्न करिएगा और उसका जो जवाब आएगा वो आपका एडजेक्टिव है। एकर मतलब क्या हुआ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो यहाँ प्रोवाइडर बराबर जो है आपका नाउन है, आई दो गो जो वर्ड है एकरा के आप क्या मान लेंगे, एडजेक्टिव मान लेंगे। माने कैसा सर्विस प्रोवाइडर है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। एकर मतलब इस सब्जेक्ट का स्थान पाया। हई वर्ड को आप पहचानिए, ये जो वर्ड है आपका मॉडल है, और मॉडल की सबसे बड़ा जो खूबसूरती होता है वह क्रिया का पहला रूप को अपने साथ लेकर आता है। तो दरअसल प्रोवाइड बराबर क्या हो गया, क्रिया का पहला रूप। एकर मतलब कि यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस आपका सही है। अच्छा है, और देखिए मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद में अस की अगर बात करते हैं तो अस बराबर जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस। एकर मतलब ये हुआ कि मेन वर्ब के बाद में हम लोग ऑब्जेक्टिव केस को हम लोग अनडाउटली रख सकते हैं।
इसलिए अब यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंस रहा आपका यह सही रहा। यहाँ देखिए विथ बराबर आपका प्रेपोजिशन है और यहाँ ओपन नेटवर्क्स की बात किया गया है। एक मतलब हुआ कि हई बराबर नाउन और इसको आप कहेंगे एडजेक्टिव। नियम अब क्या यहाँ से सर्जरी हुआ तो पता चला कि प्रेपोजिशन के बाद में आप एडजेक्टिव प्लस जो नाउन है उस एडजेक्टिव प्लस नाउन को आप रख सकते हैं। तो ये पार्ट आपका सही हो गया। और ऐसे भी आपको पता करना है कि दो गो वर्ड दिया गया है तो पहला वाला जो वर्ड होगा वह आपका एडजेक्टिव होगा या वो आपका एडजेक्टिव नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बाबू कि हाउ जो शब्द है उससे हम प्रश्न करेंगे। हाउ मतलब नेटवर्क्स, मतलब कैसा नेटवर्क्स है, तो सीधा से एक जवाब है कि ओपन नेटवर्क्स है, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। मतलब यहाँ तक पार्ट सही है। आगे देखिए, एंड एक शब्द यहाँ है जिसका नाम कंजंक्शन है। और कंजंक्शन इसे हम क्यों कहेंगे, इसलिए एकरा के कंजंक्शन हम कहेंगे कि कंजंक्शन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दो सेंटेंसेस को आपस में यह जोड़ने का काम करता है। इसलिए यहाँ पर जो एंड है उस एंड को हमने कंजंक्शन कहा। आगे देखिए, यहाँ देख रहे हैं कि शुड नॉट का प्रयोग किया गया है। तो शुड नॉट आप जानते हैं कि मॉडल है और यहाँ पर ब्लॉक जो है यह आपका V1 है और यहाँ आप देख रहे हैं कि और है, ठीक है ना। और के साथ में यहाँ आगे बढ़ा, इस वर्ड पर हम अभी आते हैं, आगे बढ़ते हैं। फॉर की जो बात करते हैं यह क्या है, आपका प्रीपोजिशन है और एनी एप्लीकेशन यह आपका नाउन है। एनी की जहाँ तक हम बातें करें तो ग्रामर में आपने पढ़ा होगा कि जब सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है, जब सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है तो उसमें हम लोग एनी का प्रयोग करते हैं। और जब सेंटेंसवा आपका इंट्रोगेटिव होगा तो भी हम क्या करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए शुड नॉट ब्लॉक की बातें की गई है, इसलिए सेंटेंस नेगेटिव है तो इसमें एनी का प्रयोग किया गया है मेरे दोस्तों, इसलिए यहाँ तक पार्ट सही है। आगे बढ़िए, और की जो बात करते हैं यहाँ भी उसने और से जोड़ा और के बाद में एक वर्ड रखा जो क्या है, आपका नाउन है, ठीक है ना। ये वर्ड रखा जो कि आपका ये वर्ब है और ये चूंकि होना चाहिए आपका नाउन, क्योंकि देखिए कंटेंट बराबर क्या हो गया आपका, यहाँ देख रहे हैं कि कंटेंट बराबर आपका नाउन हो गया। तो और से जब वर्ड को जोड़ते हैं ना तो सेम वर्ड को आपको जोड़ा जाता है। यहाँ और के बाद में डिस्क्रिमिनेट बराबर उसने रख दिया वर्ब और आगे बढ़ाया तो और के बाद में इसने रख दिया नाउन, तो वर्ब और नाउन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसलिए सही अगर करना होगा तो एकरा के आपको नाउन का फॉर्म बनाना होगा। तो डिस्क्रिमिनेट है तो एकरा के आपको कहना होगा डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप कह देंगे, और ऐसे भी आपको पता है कि जिस शब्द का एंडिंग ION से होता है तो वो जो होता है आपका नाउन होता है। तो आई बताइए डिस्क्रिमिनेशन, और यहाँ कंटेंट ये सही है। अब यहाँ देखिए डैट की अगर बात करते हैं तो ये डैटवा जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन होने के कारण यहाँ पर देखिए आई राइट्स बराबर जो है आपका MB5 है। और रिलेटिव प्रोनाउन की खासियत यह है कि ओकरा पहले वाले नाउन को हम लोग चेक करते हैं। तो जैसे एकरा पहले वाला नाउन को चेक किए तो ये नाउन किस फॉर्म में है, ए राजा, यह आपका सिंगुलर फॉर्म में दिया गया है। तो आपको पता है कि सब्जेक्ट अगर नाउन सिंगुलर हो और उस सब्जेक्ट के स्थान पर हो तो ओकरा साथे जब ना वर्ब का आप प्रयोग करेंगे वो वर्ब आपका V5 होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि V5 राइट्स के साथ में ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह पार्ट आपका सही है। अच्छा, दोज नेटवर्क्स की अगर बात करते हैं तो दोज की खासियत आपको पता है कि दीज और दोज जो है वह अपने बाद जो नाउन लेता है ये रजा, वह आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है। तो देखिए दोज के बाद में नेटवर्क्स जो रखा हुआ है ये नेटवर्क्स आपका प्लूरल इनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ये पार्ट भी सही है। इसलिए गलती कहाँ थी, आपका डिस्क्रिमिनेट को यहाँ से रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हमने लिखा, तो यह सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से आपका सही हो जाएगा। हम इसमें ग्रामर के नियम को नहीं चल रहे, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप पहचानिए, आप ऑटोमेटिक जो है गलती पकड़ लीजिएगा कि जो सेंटेंसवा है इस सेंटेंसवा में कहाँ पर आपका मिस्टेक है। एक और क्वेश्चन को हम लेते हैं, इसको ज़रा आप रिव्यू लीजिए, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से नियम क्या क्या आप निकाल सकते हैं। देखिए क्या क्या कि यहाँ पर नियम यह है कि मॉडल्स के बाद में क्या हो सकता है। अब नियम है कि मॉडल्स के बाद में आप हमेशा क्रिया का पहला रूप का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा नियम क्या हुआ, दूसरा नियम यह हुआ आपका कि देखिए
कि यहाँ देखिए दूसरा जो नियम है, जैसे दीज और दोज की बात करते हैं, ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ। इसके बाद में जो नाउन होगा आपका प्लूरल इनकाउंटेबल नाउन होगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तीसरा नियम आपका क्या लगा कि एनी जो है अगर सेंटेंस नेगेटिव हो या सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एनी का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और क्या हुआ, और चौथा नियम क्या निकला, और के बाद में नाउन जुड़ा हो तो आगे वाले और के बाद में भी कोई नाउन आपका होना चाहिए। देखिए आपने इतनी सारी चीज़ों का जब सर्जरी किया तो सर्जरी करने के बाद आपके देखिए सामने कितने नियम निकल गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि नियम को रटने से कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है, 1% भी आज के कॉम्पिटिटिव दौर में फ़ायदा ना होगा। जो आपको भरमा रहा है, जो आपको बरगला रहा है कि नहीं नियम को रटते रहिए, अगर नाउन को पढ़ाएगा तो प्रॉपर नाउन ही होता है, तो प्रॉपर नाउन को कैसे डिफाइन करना है, एग्जाम में आपको डेफिनेशंस वगैरह नहीं पूछता है। एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चंस को रख देगा और वो आपके सामने यह भी नहीं पूछता है कि हम नाउन चैप्टर से क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको हम प्रोनाउन चैप्टर से क्वेश्चन दे रहे हैं, एडजेक्टिव या वर्ब से हम चैप्टर वा से दे रहे हैं, कुछ नहीं, आपको मिसलेनियस मिलेगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि दिया गया जो सेंटेंस है उसमें कहाँ गलती है। अब एगो देखिए ना, यहीं पर पढ़ा रहा है तो जो आदमी खुद एसएससी के एग्जाम में नहीं बैठा, वो आदमी एसएससी का बैच चला रहा। आप जरा बताइए कि बच्चों को किस कदर अंग्रेजी पढ़ाएंगे। खैर एनीवे, हम वो अलग मुद्दा है, वो समझ रहा होगा अच्छी तरीके से। आइए इस पर आइए, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए जरा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक एक चीज़ को हम लोग एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे उसने क्वेश्चन पूछा, देखिए ये 3rd नंबर क्वेश्चन पूछा। उसने कहा कि पार्ट ऑफ, और उसके बाद उसने लिखा कि व्हाट अ मैन, उसके बाद उसने कहा लर्न्स, ठीक है, व्हाट ए मैन लर्न्स वेल, और उसके बाद उसने कहा कि मेजरेबल, उसने कहा मेजरेबल, और देखिए एज स्पेसिफिक नॉलेज, और यहाँ पर उसने कहा नॉलेज, उसके बाद उसने कहा एंड स्किल्स, और उसने कहा स्किल्स, उसके बाद उसने कहा वाइल अनदर पार्ट, और यहाँ कहा उसने अनदर पार्ट, और फिर उसने क्या कहा इन्वॉल्व्स, और यहाँ उसने कहा चेंजेस। इसको जरा आप समझने की कोशिश करें। इसको उसने किया 4 पार्ट में, एक इसको उसने बनाया ए पार्ट, मेजरेबल तक उसने कहा बी पार्ट, और इस सब को कहा सी, और डी में उसने कहा नो एरर। अब इसमें दरअसल क्वेश्चन देखिए इतना बड़ा है, लेकिन एक के बड़ी आसानी तरीके से एक मिस्टेक को पकड़ सकते हैं। कैसे? एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को यदि आप पहचानना जानते हैं तो आप बड़ी आसानी तरीके से इस क्वेश्चन में दिया गया जो मिस्टेक्स है, उस क्वेश्चन के मिस्टेक को आप आसानी तरीके से आप पकड़ कर यह बात पता लगा सकते हैं कि सेंटेंस में दिया गया जो एरर है वह एरर कहाँ है। आप बड़ी आसानी तरीके से एक के तुम लोग धकाधक बना दोगे। देखो कैसे, ए बाबू देखो, अगर इसमें हम लोग पार्ट की बात करते हैं तो ये पार्ट क्या है राजा, यह आपका नाउन है। व्हाट ए मैन की अगर बात करते हैं तो यह भी आप देख रहे हैं, मैन बराबर क्या हो गया, आपका नाउन हुआ, और आपको यह पता है कि यह सिंगुलर इनकाउंटेबल नाउन हुआ, और सिंगुलर इनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए आर्टिकल का हम लोग प्रयोग करते हैं, यहाँ किया। और यहाँ देख रहे हैं लर्न्स बराबर जो हो गया V5 है, और लेकिन ये है क्या, सब्जेक्ट के स्थान पर ये दिया गया है। अब बताइए अ मैन के अनुसार में यहाँ क्रिया का 5वां रूप का प्रयोग होना चाहिए या V5 का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो एक सीधा सा जवाब है कि एक साथे V5 का प्रयोग आपका होना चाहिए, तो यहाँ पर उसने किया। आगे बढ़ते हैं तो विल क्या है आपका एक मॉडल्स है, और मॉडल्स की अभी ना बताएं सबसे बड़ी जो खासियत होती है वह खासियत यह है कि वह अपने साथ V1 को लेता है। लेकिन इस ससुरे ने क्या किया, यहाँ पर मेजरेबल रखा, और मेजरेबल बराबर आप जानते हैं कि जमुना शब्द का एंडिंग जो है ABLE से होता है उस शब्द आपका एडजेक्टिव होता है। तो उस आधार पर यदि देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
क्योंकि विल के बाद में V1 होना चाहिए, इसलिए ये पार्ट गलत है। तो मेजरेबल के स्थान पर अगर मेजर होगा तो ये सही हो जाएगा। थोड़ा दूर और आगे बढ़ते हैं और आगे वाले पार्ट का हम विश्लेषण करते हैं कि आगे वाला पार्ट आपका सही है कि नहीं। एज की अगर आप बात करते हैं तो एज आपका कंजंक्शन का भी काम करता है और ये एडवर्ब का भी काम करता है, लेकिन इसमें ये एडवर्ब का काम करता है। कैसे? हाई बराबर का हो गया बाबू नाउन, स्पेसिफिक जो वर्ड होता है ये आपका एडजेक्टिव। कभी भी किसी कॉमन एरर में आपका दो गो शब्द दे दिया गया हो तो अंत वाले शब्द को आप नाउन मान लीजिए और ओकरा पहले वाला जो शब्द है ओकरा के एडजेक्टिव मान लीजिए। और एकरा पहले जाते हैं तो एज क्या हो जाएगा? एज आपका एडवर्ब का इसमें काम कर रहा है। इसका मतलब एग्जामिनर ने जो पार्ट रखा आपके सामने यह यहाँ तक आपका सही रखा। आगे देखिए, एंड की अगर बात करते हैं तो एंड आपका कंजंक्शन है, और स्किल्स की अगर बात करते हैं तो स्किल्स बराबर आपका नाउन है। वाइल की अगर बात करते हैं, इसको देखिए, वाइल जो है यह भी आपका कंजंक्शन है। और देखिए क्योंकि आगे एगो सेंटेंस रखा हुआ एक साथे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अनदर पार्ट में यह आपका नाउन है और अनदर बराबर आपका एडजेक्टिव है। तो जब एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन हो एकर मतलब ही हुआ कि सब्जेक्टवा का स्थान पर हम लोग एडजेक्टिव प्लस नाउन को भी क्या कर सकते हैं, ओकरा के रख सकते हैं। अच्छा देखिए, अनदर पार्ट के अनुसार ये V5 रखा है, ये पार्ट सही है। और चेंजेस की अगर बात करते हैं तो चेंजेस बराबर नाउन है। एकर मतलब इस सेंटेंस का जितना भी पार्ट दिया गया था एक पार्ट में गलती थी। देख रहा है ना कि कितना आसानी तरीके से एकरा के हम लोग कर पा रहे हैं। अब देखिए, एकर अगर रूल की अगर बात करते हैं तो देखिए आप क्या क्या रूल सीखें। अगर सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा, कैसा होगा बाबू? सिंगुलर, तो ओकरा साथे हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम क्या निकल कर आया कि मॉडल्स की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वो क्या करता है बाबू, अपने साथ क्रिया का जो पहला रूपवा होता है ना बाबू, तो वो पहला रूपवा कोई लेता है। ठीक है ना। एक नियम आप आर्टिकल के तहत पढ़े होंगे जिसको हम लोग पोजीशन ऑफ आर्टिकल कहते हैं। तो उसमें हमने बताया था कि किसी नाउन के पहले आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा नियम हमने बताया था कि जब एडजेक्टिव प्लस नाउन अगर आपको दिया गया है तो एडजेक्टिववा के पहले हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और तीसरा नियम हमने कहा था कि जब एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो एडवर्ब के पहले हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और इसमें वही चीज़ हम लोग सीखें, हाई एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, प्लस हाई क्या है बाबू, नाउन है। तो यह नियम हम लोगों ने सीखा है। इस नियम के आधार पर हम लोग और भी क्वेश्चंस को लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। एंड की जहाँ तक हम बात करते हैं तो एंड तो क्या है, कंजंक्शन है। और कंजंक्शन क्या करता है, ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस। ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस माने दो जो सेंटेंसेस है उसको वह क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो देखिए नियम हमने बताया कि एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप पहचानना सीख लीजिए। ग्रामर का आपका थोड़ा बहुत भी नियम अगर आपका क्लियर है तो आप बिल्कुल जो है किसी भी क्वेश्चन में आप इतना तक जो है बता सकते हैं कि ये जो क्वेश्चनवा है इस क्वेश्चन के किस पार्ट में सही है और किस पार्ट में जो है गलती नहीं है। आप इतना ज़रूर आप गेस कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे हम बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ में। देखिए इसको आगे हम लोग चलते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं जो कि आपका एसएससी का क्वेश्चन है, उसको हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर कहा कि दिस विल, क्या कह रहा है राजा, यहाँ कह रहा है कि दिस विल, और यहाँ उसने कहा एक्सप्लेन्स, क्या कहा राजा, एक्सप्लेन्स। ठीक है, द डिसीजन, एक्सप्लेन द डिसीजन, और यहाँ उसने क्या कहा, टेकन, क्या कहा राजा, टेकन टू इम्पोज, और यहाँ क्या कहा, टू इम्पोज, क्या कहा, इम्पोज अ ब्लैकेट, ब्लैकेट। ठीक है, क्या कहा, ब्लैकेट। और उसके बाद उसने कहा कि ऑन द कंट्री, ऑन दी, और यहाँ उसने कहा कंट्री, ऑन दी कंट्री, इन द मिडिस्ट ऑफ, इन द, और यहाँ उसने कहा कि मिडिस्ट, क्या कहा राजा, मिडिस्ट ऑफ अ क्राइसिस, ऑफ अ क्राइसिस। अब दरअसल बताइए इसको, उसने कहा कि देखो हाई आपका ये पार्ट है
इसको उन्होंने बी पार्ट किया, इसको सी और डी में कहा कि नो एरर है। अब इतना बड़ा सेंटेंस है, इसमें आपको मिस्टेक खोजना है कि मिस्टेक क्या है। तो अभी आपको हमने कहा, क्या कहा, थोड़ा हंसते मुस्कुराते हुए आपको कहना है कि सेंटेंस में एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना है। और देखिए दिस की अगर बात करते हैं, उसके बाद उसने रखा विल बराबर क्या है आपका मॉडल्स। और यहाँ देखिए यहाँ पर उसने रख दिया V5। हाँ, तो देखिए एक्सप्लेन की अगर हम बात करते हैं तो ये V5 है। और मॉडल्स की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि मॉडल्स के जो है अपने बाद हमेशा क्रिया का जो पहला रूप है वो पहला रूप का प्रयोग करता है। इसका मतलब इस पार्ट में गलती है। आगे बढ़िए, डिसीजन बराबर जो शब्द है, यह जो शब्द है यह आपका नाउन है। डिसीजन क्या है मेरे दोस्तों, यह आपका नाउन है। और नाउन है तो इसके पहले द का प्रयोग किया गया। टेकन की जहाँ तक बात करते हैं यह आपका V3 है। और टू इम्पोज की अगर हम बात करते हैं तो किसी के ऊपर थापना, तो ये V1 है, यह पार्ट सही है। और ब्लैकेट की अगर बात करते हैं तो यह भी क्या है आपका नाउन है। यहाँ देख रहे हैं कि ऑन आपका प्रीपोजिशन है और कंट्री बराबर नाउन है, इसका मतलब ये पार्ट भी आपका सही है। इन की बात करते हैं प्रीपोजिशन है, और मिडिस्ट बराबर आपका नाउन है। और ये प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद में इसने नाउन रखा। एक मतलब हुआ कि यह पार्ट भी क्या है आपका सही है। प्रीपोजिशन के बाद में हम लोग नाउन को रख सकते हैं। मतलब आपने देखा, हमने कोई ग्रामर के नियम को यहाँ पर हमने नहीं लिखा, हम ये अपने से जो है ग्रामर के नियम को हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्रिएट किया क्वेश्चन के आधार पर। जो नियम आपके ग्रामर के बुक में दिए गए हैं, अगर आप क्वेश्चन को एनालिसिस करना अगर आप सीख लेते हैं, ओकरा के विश्लेषण करना अगर आप सीख लेते हैं, तो बड़ी आसानी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को आप सर्जरी कर देंगे और बता देंगे कि इसमें ग्रामर के कितने कितने नियम जो है आपसे छुपा हुआ। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसमें बताइए ग्रामर के कौन नियम है, अगर बुक रटा मार मार के दिमाग भी आपको पगलवा दिया है एकदम, फिर जो हो रहा है आजकल, आज महाराजगंज के धरती पर बड़ी हो रहा है, तो उस सब चक्कर में ना पढ़ो। ये राजा इधर आओ, ओरिजिनल चीज़ पर आओ कि क्या पढ़ना है। देखो ये बाबू, तो इसमें आपने देखा, अगर आपसे अगर ग्रामर का नियम कोई पूछेगा तो डायरेक्ट बता सकते हो। मॉडल के बाद में V1 होता है। अच्छा, ओकरा बाद प्रीपोजिशन की अगर बात करें, ओकरा बाद हम लोग नाउन को रख सकते हैं। तो इसमें तमाम जो नियम है उसको आप बड़ी आसानी तरीके से सीख सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आज के बाद से अगर किसी भी क्वेश्चन को आप अगर सॉल्व करें तो उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने से पहले एक बात याद रखें, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को साथ में चले। थोड़ा माई वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी लेंदी, आई वीडियोवा जो है बहुत लेंदी हो रहा है, यही से वीडियोवा का हम क्या करते हैं यहाँ पर पॉज करते हैं ये बाबू, और उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी। भूलिए चैनल को एकदम खटाक खटाक सब्सक्राइब करोगे तभी जाकर हमारा जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन की क्या होगी, प्राप्ति होगी। और उसके बाद हम और आएंगे नए नए वीडियो के साथ। अब बहुत जल्दी सीजीएल का बैच मैं लेकर आ रहा हूँ एक धमाकेदार अंदाज के साथ में। कुछ टेक्निकल की कमी है उसको मैं फुलफिल कर लेता हूँ, और उसके बाद एसएससी सीजीएल का बैच मैं दिखाता हूँ कि कैसे एसएससी सीजीएल जो है ओकरा के पढ़ाया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। आप